हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है। दोस्तों, जो पहला सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि कई स्टूडेंट जो बीटेक स्टूडेंट्स होंगे उनके थर्ड सेमेस्टर में भी काम आने वाला है। दोस्तों, तो उन स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट जेईई गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि कौन सी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक है जिसको रेफर करना चाहिए और जहां से क्वेश्चंस काफी हाई प्रोबेबिलिटी में मिल जाएंगे और पेपर्स में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, तो वो आज की वीडियो में बताऊंगा। पिछली वीडियो में दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से पार्ट 1 जो है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक्स हैं स्पेशली हमको जो पढ़ने होंगे, तो वो चैप्टर जो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों उसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बात की गई है और उसको आप जरूर देख लेना। ये एक सीरीज वाइज चलेगा दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को बारीकी से समझते जाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिविल इंजीनियरिंग में रोल होता है और ये किस तरह से चीजों की एप्लीकेशन हमारे काम आती है। ठीक है, अब वो चाहे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने में हो या फिर आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे सिविल इंजीनियरिंग में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, तो भी ये सब टॉपिक्स और ये सब्जेक्ट्स इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। तो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल के साथ में बने रहे। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, मेरा जो है पहले का काफी एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन का। काफी एग्जाम्स मैंने क्रैक किए दोस्तों। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलावा दोस्तों मैंने बीटेक के अलावा एमटेक भी की दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों एक लंबा एक्सपीरियंस है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए कौन कौन सी बुक्स या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अगर आपको डाउट है तो आप खैर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसका जो है जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से वीडियो फॉर्म में जो है उसको बताऊंगा, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी फायदा पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए जो बुक मैंने खुद ने अपने पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको देखा था वो है BC पुन्निया द्वारा लिखी गई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो देखो दोस्तों, ये बुक बहुत टाइम पहले ली थी मैंने। इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल हो, आप चाहो तो इस बुक को रेफर कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कई बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड बुक्स जो है दोस्तों प्रोवाइड कर दूंगा। उन बुक्स को जाकर के चेक कर लेना। आपको अमेजोन की वेबसाइट से या किसी और वेबसाइट से ये सब बुक्स मिल जाएंगी डायरेक्टली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ BC पुन्निया ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं जो काफी पॉपुलर है, फेमस है, बहुत स्टूडेंट होते हैं। पहली बुक तो जो मैंने बताई दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बाय BC पुन्निया। ठीक है, ये बुक काफी पॉपुलर है दोस्तों। इसमें क्या है, खास बात ये रहेगी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो है पहले IES नाम से जाना जाता था, अब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो गया ही है। तो दोस्तों इसके प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ आपको इंडियन सिविल सर्विसेज पहले नाम से जाना जाता था, अब दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह दोस्तों आता है। तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन जो है इस बुक में प्रोवाइडेड रहते हैं BC पुन्निया में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जो दूसरी बुक है काफी आसान और सिंपल भाषा में अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझना है तो एक RK बंसल नाम से बुक है दोस्तों। ये मेरी नजर में उस टाइम पे पहले भी थी, बट दोस्तों ये बुक काफी आसान वर्ड्स में लिखी हुई है और चीजें बहुत जिसको बिल्कुल आसानी से सिर्फ
बीटेक के स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से ही ठीक है ये बुक, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक लेवल के हिसाब से सोच रहा है तो ही ठीक है, बट दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई एग्जाम के हिसाब से सोच रहा है तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को रेफर करें, बीसी फुल में है। इसके अलावा दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जब बात आती है तो थोड़ी गहराई ज्यादा हो जाती है दोस्तों, और ज्यादा गहराई इसलिए क्योंकि काफी डीप क्वेश्चन आते हैं, मेहनत ज्यादा करनी होती है। इस एग्जाम को मैं बाकी अदर एग्जाम से थोड़ा सा अलग रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉन्ग साइज के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं, जो कि आपके मेंस एग्जाम में जब होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का मेंस एग्जाम तो वहां पे आते हैं। तो उस केस में दोस्तों कुछ और भी बुक है मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपको फॉलो करना ही पड़े। थर्ड नंबर पे जो ये बुक मैं बता रहा हूं उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय टिमोशेंको, ठीक है। टिमोशेंको के द्वारा ये बुक लिखी गई है, टिमोशेंको एंड यंग, ठीक है। तो ये जो है टिमोशेंको एंड यंग के द्वारा ये बुक लिखी गई है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें भी काफी हाई क्वालिटी के अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की, तब तो ये ज्यादा यूजफुल होगी ये बुक। इवन गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल कंपटीशन बेस्ड है तो मार्केट में ऑलरेडी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ऑलरेडी दोस्तों बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल आ चुका है। और मैं तो मेरा खुद का पर्सनल व्यू ये होता है दोस्तों कि हम जो है बेसिक एक बुक को रेफर करें और उसके साथ में जो है दूसरी जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, विद सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होने चाहिए और आपको उनकी बहुत प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि दोस्तों ये जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 50, 60, 70% तो पेपर पुराना ही रिपीट हो जाता है दोस्तों। कई सारे पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं। और दोस्तों ये जो छोटे एग्जाम होते हैं जेई और एई लेवल के, इनमें दोस्तों ये क्वेश्चन फिर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पुराने आज से 10-10, 15 साल पुराने क्वेश्चन होते हैं वही घूम फिर के जेई एई के एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, अगर आप तैयारी करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे मैं बताने के लिए जो है ये बुक्स बता रहा हूँ, ये एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगी ये बुक, जो कि टिमोशेंको के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और चौथी बुक है जो मैं बता रहा हूँ, टिमोशेंको के द्वारा लिखी गई 2 बुक्स हैं दोस्तों। एक और बुक है जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो बुक है दोस्तों ये भी टिमोशेंको के द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक का आप थोड़ा सा रेफर करें, टिमोशेंको एंड गिरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। अब इन दो, ये आपको अब तक मैंने 4 बुक्स बता दी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनसे जो है आपके मोटा मोटी आपकी एक बहुत गहरी और डीप कवरेज हो जाएगी दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर के। चाहे आप इसको किसी भी लेवल तक लेकर के जाना चाहो, अगर आपके दिमाग में ये भी है कि आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, आपको बहुत गहराई में डीप में समझना है, तो आप इन बुक्स को और भी अदर बुक्स होंगी मार्केट में और रिसर्च पेपर्स भी होंगे, उनको भी रेफर करोगे तो आपको और बड़ी गहराई आ जाएगी। अगर आप पीएचडी लेवल तक जाना चाहते हो दोस्तों, अगर सिविल इंजीनियरिंग के एक नए आयाम को ओपन करना चाहते हो और गहराई में आप जानना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग को, और अगर आप लेक्चररशिप की डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूँ 2nd, 3rd ईयर के स्टूडेंट जो है वो वहीं से अपनी तैयारी को ज्यादा गहराई से करना शुरू कर दें, क्योंकि रिसर्च पेपर जितना जल्दी आप पब्लिश करने लगोगे उतना
ज्यादा वो आपको लेटर स्टेजेस में दोस्तों फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। मैं इन इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और भी अदर सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स होंगे दोस्तों एक एक करके दोस्तों ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इनको जाकर के जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट लगे आप जाके बाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम की लगी होगी, वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।